Shepherd. Hacks TV. आज गुड फ्राइडे एक रहस्य इस विषय पर मैं बोल रहा हूँ. Today I'm going to speak about Good Friday, a mystery. एक रहस्य. A mystery. उत्तम शुक्रवार एक रहस्य. Good Friday, a mystery. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा उत्तम शुक्रवार एक रहस्य. एक रहस्य. लेकिन पहला बाइबल पढ़नी जरूरी है. First you need to read the Bible. कोई है मेरे पास अपने दोनों हाथों को उठाने के लिए कहेंगे उत्तम शुक्रवार Say Good Friday. एक रहस्य. अब आज 26 मत्ती खोल ले. कल से खोला हुआ है हमने इसको. And from yesterday we have opened that. कल से खोला हुआ है. कल हमने प्रभु भोज लिया. कल से खोला हुआ है. और अब खड़े हो जाइए. 36 अध्याय 36 से कम मैं करूं गेत्सेमने बागे पासून चालू करो. 36 से चालू करेंगे. ओके. एक स्टोरी है. काम करा पास्टर सोनली जोरात वाचल आणि वी विल सेव सम टाइम. आणि बाकी के लोग भी अपने बाइबल रहेंगे. जोर से पढ़िए बगल वाली. चलिए स्टार्ट करिए. 1 2 3 26 गेत्सेमने बागने सुरू करतोय मी. हा गेत्सेमने आणि मरुस तोपर्यंत पुरुष तोपर्यंत मरुस तोपर्यंत बस क्रूस खत्म स्टोरीज खत्म. आइए शुरू करेंगे. 1 2 3. तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमने नामक एक स्थान में आए. यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम यहीं बैठे रहना, मैं वहां जाकर प्रार्थना करूंगा. वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए. यीशु बहुत उदास और व्याकुल होने लगे. यीशु ने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है. तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो. फिर वह थोड़ा और आगे बढ़े और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो दुख का यह कटोरा मेरे सामने से हट जाए. तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो. वह चेलों के पास लौटे. उन्होंने देखा कि चेले सो रहे हैं. यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक पल भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है. यीशु दूसरी बार गए और उन्होंने यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो. जब यीशु लौटे तब यीशु ने चेलों को फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी. यीशु उन्हें छोड़कर फिर चले गए और तीसरी बार प्रार्थना की. उन्होंने प्रार्थना में वही बात फिर दोहराई. तब यीशु चेलों के पास लौटे और उनसे कहा, तुम अब भी सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? देखो समय आ पहुंचा है. मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जा रहा है. उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है. यह यीशु कह ही रहे थे कि यहूदा जो 12 प्रेरितों में से एक था आया. उसके साथ महायाजकों और लोगों के धर्मवृद्धों की और से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई. यीशु के पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत बता दिया था, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना. यहूदा तुरंत यीशु के पास आकर बोला, हे रब्बी नमस्कार, और यीशु को बहुत चूमा. यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तुम आए हो उसे कर लो. तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उन्हें पकड़ लिया. उसी समय यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के सेवक पर चलाकर उसका कान काट दिया. तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रखो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से मारे जाएंगे. क्या तुम नहीं समझते कि मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटनों से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु तब पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि नबियों के वचन पूरे हो. तब सब चेले यीशु को छोड़कर भाग गए. यीशु के पकड़ने वाले यीशु को कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और धर्मवृद्ध इकट्ठे थे. पतरस दूर से यीशु के पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने के लिए सिपाहियों के साथ बैठ गया. महायाजक और सारी धर्म महासभा यीशु को मार डालने के लिए उनके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे. परंतु बहुत से झूठे गवाहों के
आने पर भी उन्हें झूठी गवाह नहीं मिली। अंत में 2 गवाह आए। उन्होंने कहा, इसने कहा है मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देगा? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही दे रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहे। महायाजक ने यीशु से कहा, मैं तुझे जीवन परमेश्वर की शपथ देता हूँ। बहुत सारा है, मैं इसके लिए पढ़वा रहा हूं ताकि छप जाए, क्योंकि इट इज टू लॉन्ग, बट वी शुड नो। अब खाली हेडिंग बोल दे, एक हेडिंग बोल दे। चलिए। धर्मसभा के सम्मुख पतरस का इनकार। हाँ, मैंने ये वाक्य बताया कि पतरस ने इनकार किया और कहा मैं इसको नहीं जानता। नेक्स्ट, यहूदा की आत्महत्या। यहूदा अपने किए पे पछताया। मैंने कहा वो खुदा की मौजूदगी में नहीं था, इसके लिए आत्महत्या कर ली। यीशु राज्यपाल पिलातुस के सामने। यीशु राज्यपाल पिलातुस, जिसने यीशु को क्रूस की सजा सुनाई, उसके सामने सैनिकों के द्वारा यीशु का वहां पर उपवास। बरब्बा को छोड़ना और वो सब घटना वहां पे हुई। ओके, अभी मैं जो नए नए हैं उनको बता नहीं सकता, लेकिन यू हैव टू रीड बाइबल एवरी डे। हाँ, आगे। सैनिकों के द्वारा यीशु का उपहास, उस पर मजाक उड़ाया गया, कपड़े उसके बाटे वगैरह वगैरह, ये सगळं है ना, चिट्ठियां डालकर सब कुछ। आगे, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु की मृत्यु। यीशु की मृत्यु। बैठ जाइए। places. बहुत लंबा था 27, लेकिन हालांकि पूरा पढ़िएगा बाद में घर जाके। Go back home and read everything. मुझे मालूम कि आज आप लोग एक अलग चीज सुनोगे। I know today you're going to listen something different. हर संदेश अलग है, लेकिन ये एक ऐसा संदेश है जिसको आप एंजॉय कर पाओगे। And I know this is a sermon which you will enjoy. और जो बाइबल के जानकार हैं वो लोग इसको एंजॉय, भाई सतीश जैसे लोग एंजॉय करेंगे पक्का। Those who know the Bible well, like Brother Satish. बहुत सारे लोग, आई बिलीव, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आई बिलीव लॉट ऑफ पीपल विल एंजॉय दिस। And a lot of people will enjoy this word of God. पास्टर्स का तो आज बाबा मुझे बुफे डिनर से तुम्ही मला जेवायला घेऊन जा कुठंतरी चांगला। The pastors will take me somewhere out for buffet or dinner. बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ आज। So I'm going to give you a great sermon today. ये पूरी घटना गेत्सेमने बाग से यीशु की मृत्यु तक आपको समझनी आवश्यक है। You need to understand the complete incident from the Garden of Gethsemane to the cross of Jesus. और सदियों से, पीढ़ियों से आप सुनते भी आए होंगे। And from many years you have been listening to this. मैं ट्रेडिशनल पारंपरिक 7 कलमों पर कभी नहीं बोलता। I never speak on traditional 7 sayings. यदि मैं बोलूं तो उसके लिए मुझे 7 दिन से ज्यादा समय चाहिए। And if I start speaking upon that, I'll need more than 7 days for that. लेकिन मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ, I'm not speaking upon उस पर that. नहीं बोलता हूँ। I don't speak on और that. मैं इस पूरे उत्तम शुक्रवार एक रहस्य के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। And I'm giving Good Friday as a mystery in front of you. मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा मुद्दा, लेकिन उसमें एक रहस्य निकलेगा। A small points, but a great mystery in that. पूरी घटना एक रहस्य के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। The complete incident I'm going to present as a mystery in front of you. बहुत दिन से ये विषय मेरे जहन में चल रहा था For a lot of days, this thing was running in my mind. और मैं देख रहा था किसी ने इस पे बोला क्या। And I was seeing if anyone has spoken upon it. मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी I had to do a lot of hard work. और मुझे उसको सफलता मिली। 7 बजे तक मैं काम कर रहा था उस पे। Until 7 o'clock morning, I was working and I got success in that. और खुदा के लोगों इतनी मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है मुझे। प्रीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए करना पड़ता, लेकिन प्रीचिंग के लिए नहीं करना पड़ता है। I don't have to do so much hard work for preaching, but for teaching, yes, I do many times. उत्तम शुक्रवार की हर एक घटना एक रहस्य है। Every incident of the Good Friday is a mystery. ये आपके लिए, चलो ये ऐसा हो रहा है और हो गया, ये आपके लिए ऐसा होगा। It might be for you, it was like that, it happened just like that. आपके जहन में ये आ रहा होगा कि बाबा एक के बाद ये, फिर उसके बाद वो, और ऐसा हुआ, ऐसा हो गया। नहीं, ये रहस्य है। You were thinking this incident after that incident, and it took place and it happened. ये एक रहस्य है। It is a mystery. ये अपने आप नहीं हुआ है। It didn't happen on its own. जैसे यीशु का जन्म तय था, As the birth of Jesus was decided, जैसे यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा, ये तय था। it was decided that Jesus will be born through a virgin. जैसे हम इस भविष्यवाणी को पाते हैं कि यशायाह नबी ने लिखा कि यीशु जैसे मेमना वध किया जाता है, वैसे यीशु का वध किया जाएगा, ये तय था। It was decided as the sheep are slain, Jesus will be slain for us. वैसे ही मैं ये आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी घटना 26-36 से जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तय थी। And
And all incident from 26, 36 onwards, all things was decided. ये पहले से तय थी It was decided from और इतनी before. खूबसूरती से वो तय थी कि मैंने कल खुदा को मैंने झुक के मैंने कहा प्रभु तू बाप है हमारा सच्ची में। And I bowed down yesterday to the Lord and said, Lord, you are my मुझे Father. पास्टर मोनाली क्या बोलूं मैं, मतलब ही वॉज इतना जबरदस्त, मतलब मैं सोच नहीं सकता उसके बारे में I cannot think about it. It's such a wonderful thing. कि प्रभु कितना योजनाबद्ध काम करता है। प्लान And how God works in a plan. कोई भी बातें अपने आप नहीं हो रही, तय थी सब। Everything did not take place just like that. It was decided. कोई है मेरे साथ अपने हाथ को उठाने के लिए और कहेंगे उत्तम शुक्रवार एक रहस्य, एक रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं मैं। I want to put out the curtains from a और इसकी mystery. शुरुआत उत्तम शुक्रवार की शुरुआत हुई गुरुवार से And the Good Friday began from Thursday. और मैं एक 15 मुद्दे फटाफट बोलूंगा। उसकी शुरुआत हुई गुरुवार से। It started from Thursday. ये शुरुआत हुई गेत्सेमने बाग से It started from the Garden of Gethsemane. और गेत्सेमने बाग में यदि आप देखें तो वहां की एक घटना मैं आपके सामने चाहूंगा कि पास्टर सोनाली पढ़े और लिखा 36 And 36 verse. तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमन नामक एक स्थान में आए। 47 47. यह यीशु कह ही रहे थे कि यहूदा जो 12 प्रेरितों में से एक था आया, उसके साथ महायाजकों को और लोगों के धर्म वृद्धों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए आई। 57. यीशु के पकड़ने वाले यीशु को कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और धर्म वृद्ध इकट्ठे हुए थे। सुनिए, मुझे नहीं मालूम आपके जहन में क्या चल रहा है, I don't know what's going on in their mind now. लेकिन मैं जब रात को पढ़ रहा था मेरा दिमाग चकरा गया। And at that when I was reading, my mind was blowing. एक विचार मेरे मन में बहुत पहले से कौंध रहा था, दौड़ रहा था। My thought was in my mind from long time back. यीशु मसीह को पकड़ा और महायाजक उसको पकड़ने के लिए आए। And Jesus was betrayed and the high priest came to take him. उसके बाद उसको कैफा नाम के महायाजक के पास लेकर गए। 57 हफ्ते पढ़ा And 57 you read, he was taken to the high priest और Caiaphas. मुझे अवसर मिला कि मैं वो सब जगह देख सकूं। And I got the chance to go to see that place there. तो इस बात पर मैं रहस्य उठाऊंगा कि उसको महायाजक के पास क्यों लेकर गए क्या, And I will take out the mystery why he was taken to the high priest. उसको महायाजक के पास क्यों लेकर गए, Why he was taken to the high क्यों priest. उसको पकड़ने के लिए महायाजक आए। याजक आए, मैं सारे याजक पढ़ा मैंने Why the high priest came to catch him. मैंने 36 पढ़ा, I read 36, 47 पढ़ा, 47, 57 पढ़ा। 57. सब जगह पर महायाजक है, याजक है। Every place we can see the high priest. अब बाद में महायाजक कैफा के पास वो चले गए क्या, And then they went to the high priest Caiaphas. क्यों उसको लेकर गए क्या। Why they took him there. इसका रहस्य यह है, The mystery is, पुराने नियम in में the Old Testament, लोगों के पापों की क्षमा के लिए, for the forgiveness of sin of people, लोगों के पापों से मुक्ति मिलने के लिए, for the remission of the sins of देखिए people. लोगों ने तो पाप किया था। People have sinned. मनुष्य का जन्म ही पाप के द्वारा हुआ है Man is born through और sin. मनुष्य गलती पर गलती करता है, Mistake upon mistake a man लेकिन does. कहीं ना कहीं क्षमा होनी चाहिए, Somewhere he has to be forgiven. कहीं ना कहीं वो जरिया होना चाहिए There should be a way somewhere जहाँ मानव जाति को क्षमा मिलेगी। where mankind can get forgiveness. यदि क्षमा नहीं वो मसीहत ही नहीं है। And if there's no forgiveness, then there's no use. यीशु मसीह ने भी कहा है पिता इन्हें क्षमा करना। Even Jesus Christ said, Lord, forgive them. तो पुराने जमाने में यह नियम बन गया For था। the law in the Old Testament, अदन की वाटिका से बाहर निकलने के बाद से देखते out of हैं, coming of the Garden of Eden, नूह के जहाज से निकलने के बाहर से हम देखते हैं, after coming out of the ark of Noah, अब्राहम के उस जगह पर पहुंचे, बेतल में पहुंचने के बाद से हम देखते हैं after Abraham came to the place where God had कि promised, लोग बलिदान दे रहे हैं। people were लोग sacrificing. पाप किया है, बलिदान दो। People offered sacrifice to the Lord for sins. पाप किया है, भेड़ लेके आओ, मेमना लेके आओ, जो भी लेकर आना है लेकर आओ, लिखा हुआ है, रूल इज वेरी क्लियर। And the rule was very clear. If you have sinned, you have committed a mistake, you have to give offering to the Lord. क्या लेकर आना है सब कुछ लिखा हुआ है, तय है। What all you have to bring, everything is decided. लेविटिकस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। The book of Leviticus, we can find all these things. निर्गमन में इस पर टिप्पणी की हुई है। In Exodus, we can find about कुछ it. कुछ अंश गिनती में आपको देखने को मिलेगा। Some of the part we can see in the book of Numbers. तो गलती करोगे आपको भेंट चढ़ानी पड़ेगी। If you make mistake, you have to offer sacrifice. मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, My friends, और listen. पुराने नियम में ये नियम था, It was the law in the Old यदि Testament. बलिदान देना है, If you want to offer जिस चीज की बलि देने वाले हो, the things you're going to जिस offer, मेमने की बलि देने जा रहे हो, the offering of the उस
उसको याजक के पास लाया जाए, You have to bring that lamb in front of the high उसको priest. याजक के पास लाया You have to जाएगा। bring that lamb in front of the और priest. यही वजह थी This was the इस reason. दुनिया की गलती, The mistakes of the इस world. दुनिया का पाप The sins of the जो world. मेमना अपने ऊपर लेने वाला था, उसको याजक के पास लाया गया। कळला असेल तो जोरा टाळ्या वाजवा, उभा राहा, शिट्ट्या वाजवा, जो मेमना यीशु मसीह के लिए, और जिसको हम यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेमना आपके पापों के लिए बलिदान होने वाला है, The lamb of Jesus Christ who's going to be sacrificed for your sins उसको याजक के पास लाया गया। should be brought to the priest. उसको याजक के पास लाया गया। Should be brought to the कोई है priest. मेरे साथ हाथ हिलाने के लिए क्या? Does anyone have to wave their hands with कोई है जो me? कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो अपने मुट्ठी को बंद करेगा Close your feet. और कहेगा I यस। say yes. कहीं ना कहीं Somewhere, ये सारे लोग, all these people, ये सारे लोग जो इसको पकड़वा रहे हैं, all these people who were betraying Jesus, जो चिल्ला रहे थे who were shouting, कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, "How crucify ये Jesus." सारे लोग जो तकलीफ, ये 26-27 पढ़ने के लिए मैंने बताया आपको, I'm going to read 26 and 27 chapter. ये सारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये परमेश्वर के वचन को, सिनाई पहाड़ी पर दी हुई परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। यह मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, जोरदार ताड़ा। We'll clap loudly. All these things were done pre-planned by God. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. रहस्य पहला, First mystery. यीशु को याजक के पास लाया गया, Jesus was brought to the high priest. बिल्कुल उसी प्रकार से In the same manner जैसे बलि का मेमना याजक के पास लाया जाता था। as the lamb for the offering is got to the priest. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. मैंने बताया ये संदेश समझने के लिए आपका वचन का ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। To understand this word, you should have the knowledge of the word of God. आपको आपके ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। You have to increase your knowledge. भले ही आपको प्रभु नहीं मालूम था, Might be first you never knew the Lord. लेकिन उन्नति जरूरत है और जरूरी है, उन्नति का साल है ये। And this is the year of development, and development is necessary. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. दूसरा Second point. Second point. लिखा है, 36 पढ़ेंगे हम लोग। It's written 36 verse. तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमन नामक एक स्थान में आए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम यहीं बैठे रहना, मैं वहां जाकर प्रार्थना करूंगा। आगे भी पढ़ ले। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए। यीशु बहुत उदास और व्याकुल होने लगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। सुनिए रहस्य दूसरा। The second mystery. मैं 25-30 बोल सकता हूँ, I can tell you 25-30. लेकिन मैंने 15 फटाफट लिहिलं, मतलब बस झालं, लोकांच्या डोक्यावरून जाईल। I wrote 15, I said enough, otherwise it will go beyond your mind. इसके लिए लिख कर लाया पॉइंट। Because I wrote down the points and got it here. सुनिए दूसरा रहस्य, Second mystery. जो भी बलि दी जाती थी, The offering which was given, जो भी मेमना, जो भी मेढ़ा, जो भी है जिसका बलिदान देना, सैक्रिफाइस करना है, the lamb which was sacrificed, whatever it was, ये चर्च में नहीं दिया जाता था, it was not given in the church. ये चर्च के बाहर दिया जाता था, It was offered out of the church. जिसको हम आउटर कोर्ट बोलते हैं। We call it outer court. ये चर्च के बाहर दिया जाता था, It was sacrificed out of the ये church, आंगन में दिया जाता था, which was done in the outer court, ये अंदर नहीं दिया जाता था, not inside the church. ये चर्च के बाहर दिया जाता था। Outer कोई court. है मेरे साथ अपने हाथ को हिलाने के लिए? Someone raise their hands along with me. पता नहीं, मैं तो देख के चकरा गया एक्चुअली। You know, I was taken back by this. बहुत दिन से मेरे दिमाग में ये विषय चल रहा है, For many days this going in my mind. और मैंने सोचा कि आज तो बोल के रहूंगा मैं। And I thought today I'm going to speak upon it. कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? What's amen? वापिस 36। तब यीशु अपने चेलों के साथ हाँ। गतसमन नामक एक स्थान में आए। कहां पे आए? कहां पे आए? आपको मालूम, Do you know? हाल ही में कोई मुझसे डिस्कस कर रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। I was discussing with me someone recently, I don't know. और मसीहों को ये ज्ञात होगा, And all the believers might be knowing this. यरूशलेम ये फाटकों की नगरी है, And Jerusalem is a city of gates. ये फाटकों की नगरी है, The city of gates ये बड़े बड़े द्वार की नगरी है। is a city of many gates. जो इज़राइल आए थे उन्होंने शायद मेरे साथ कुछ द्वार देखे होंगे। And those who came to Israel along with me saw a few gates there. ये द्वार, ये फाटकों की नगरी है क्या? It's a city of gates. और यरूशलेम के मंदिर के चारों ओर ये गेट्स हैं। And around the four sides of the temple of Jerusalem, these gates were मैं there. प्रेजेंटेशन के साथ बात करने वाला था यहाँ पर, I was going to speak along with the presentation. लेकिन मुझे 7 बज गए
But it was 7 now. और For me. प्रेजेंटेशन के लिए फिर मुझे डॉक्टर अर्चना को उठाना पड़ता, And I had to wake up Dr. Archana for the presentation. और फिर उसके बाद मुझे फिर काम करना पड़ता। So again, I had to work again. उतना टाइम नहीं मिलता मेरे को। I didn't get so much time then after तो that. देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो परमेश्वर का जो ये मंदिर था यरूशलेम में, The temple which was there in उसके Jerusalem, चारों ओर फाटक थे, 11 फाटक, and all the 4 sides they were gates. और सबके अपने अपने नाम हैं। And everyone had their own name. आप इसमें से प्रसिद्ध नाम आपको याद होगा, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, सुंदर नाम का दरवाजा, You know the gate in Acts chapter 3, the gate of beautiful, जहां लंगड़ा भिखारी बैठा करता था, where the lame beggar used to sit, भीख मांगा करता था। used to beg in that place. ऐसे अलग अलग गेट्स आपको देखने को Like मिले। the different gates you can find. एक विशेष गेट का मैं अध्ययन कर रहा था, I was studying about a special gate, और इस गेट का नाम है अंग्रेजी में गोल्डन गेट, and one gate I was studying about it, that was the golden gate. सुनहरा दरवाजा हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो। A golden gate. और इसको और एक नाम है One more name is there. पूर्वी दरवाजा, ईस्टर्न गेट, पूर्वी दरवाजा। Eastern gate. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. सुनहरा दरवाजा Golden gate और ईस्टर्न पूर्वी दरवाजा। and the eastern gate. मुस्लिम लोग The Muslims अरबिक में, अरबिक in Aramaic, अरबिक में, अभी मैं मूल शब्द पे नहीं जाऊंगा, अरबिक में इसको सार्वकालिक अनंत काल का जीवन का दरवाजा कहा गया है। in Arabic this gate was called as the gate of eternal life. अनंत काल के जीवन का दरवाजा कहा गया है इस गेट को। A gate of eternal life. अनंत काल, ये असलियत बता रहा हूं मैं। I'm telling you the truth. और यह दरवाजा, ये गेट है, And this was that gate. और सुनहरा दरवाजा, A golden gate, पूर्व दरवाजा। a eastern gate. ओके, ये सुनहरा दरवाजा, पूर्व दरवाजा, इसका 2 नाम है। And this golden gate, it had one more name, Eastern Gate. हर दरवाजे के अलग अलग नाम है, अभी मैं खाली इसी दरवाजे पे बात कर रहा हूँ। All the gates had different names, but I'm emphasizing on this gate. और specifically. मैंने बताया अरबिक में लिखा हुआ In है Arabic, the name of the meaning was, कि इससे सार्वकालिक अनंत काल का जीवन का दरवाजा कहा गया है। it was called the gate of eternal life. रहस्य यह है, The mystery is, रहस्य यह है, the mystery is, बलिदान चर्च के बाहर दिया जाता था, the sacrifice was given out of the church. चर्च में नहीं दिया जा रहा है, Not inside the church. बलिदान बाहर दिया जाता था। The offering was given, or sacrifice was given outside. ये दरवाजे चर्च के दरवाजे हैं, And these gates are belonging to the church. और रहस्य यह है The mystery कि is, गेत्सेमने बाग में आने के लिए इस सुनहरे दरवाजे, इस पूर्वी दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता था, और बाद में यीशु को इसी दरवाजे से लेकर जाना पड़ रहा था। यानी यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था, उसके अंदर प्रवेश करने के जो दरवाजे होते थे, कहीं ना कहीं यह पापों की बलि का जो मेमना है, इसी दरवाजे से मेमना परमेश्वर के मंदिर के पास से गुजरा है। उसके लिए जोरदार ताली बजाकर कोई है जो खड़े, कम ऑन गॉड डू समथिंग। ये बड़ा, आप तुम्हारा नहीं करना तरी उभर रहा बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। this is really important. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Let's say hallelujah. और गेत्सेमने के नीचे किद्रोन की वैली है, And below the Garden of Gethsemane was the Kidron Valley. किद्रोन की घाटी है, तराई है। Kidron Valley. और फिर उसके बाद आपने वो देखा होगा कि ये जगह अभी मुसलमानों ने कब्जा कर ली है। I know you have seen the Muslims have captured this place now. और इस गेट की सुंदरता सुनिए भाई नीतीश, मजा आएगा आपको। And सुंदरता the beauty of this gate is खूब जबरदस्त है, अच्छी सुंदरता। a very beautiful gate. ये मेमना जो आपके और मेरे पापों का जो बलि लेकर जा रहा है, जो बलिदान होने वाला है, ये उस दरवाजे से गुजरा है। The lamb which was to be offered for your and my sin has to pass through that gate. जैसे बलिदान ये मंदिर के बाहर दी जाती थी, As the sacrifice was given out of the church, यीशु भी वहां से गुजरा है। when Jesus passed that way, भविष्यवाणी ये है, the prophecy was यजेकिएल 44, Ezekiel 44. यस, एंड 1 to 4। सुनिए भविष्यवाणी, सुनिए एजिकल 44 1 to 4। आई वॉन्ट यू टू रीड इन इंग्लिश, हिंदी मजा नहीं आली तला। Ezekiel 44 1 to 4. भविष्यवाणी ये है, The prophecy was. भविष्यवाणी ये है। The prophecy चलिए was. पढ़िए एजिकल 44 1 से 4, और बाद में डॉक्टर अर्चना इंग्लिश में पढ़े। हाँ चलिए पढ़िए। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के हाँ। उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है, और वह बंद था।
तब प्रभु ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इज़राइल का प्रभु परमेश्वर इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां Oh my बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर सुनिए, वह बस अभी आप पढ़ लें पास डॉक्टर अर्चन, मैं समझाऊंगा आपको। वेट हाँ आप पढ़िए। Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary, which looked towards the east, and it was shut. Then said the Lord unto me, This gate shall be shut, it shall not be opened, and no man shall enter by it, because the Lord, the God of Israel, hath enter by it. Therefore it shall be shut. It is for the prince shall shut it to eat the bread before the Lord. He shall enter by the way of the porch of that gate, and shall go out by the way of the same. Then brought he. मैं आपको समझाता हूँ। See, I will explain to अंग्रेजी you. में प्रधान लिखा है या प्रिंस लिखा हुआ, ये इसके लिए शब्द के लिए देखिए, ये वो दरवाजा है This is that gate जिससे यीशु गुजरा। which Jesus passed by. वो आवश्यक था, It was necessary क्योंकि बलिदान का मेमना ये चर्च के बाहर आना चाहिए, आंगन में आना पड़ेगा उसको। because the lamp of sacrifice should come out of the temple. कहीं ना कहीं वो पूरी हो रही है बात। And somewhere that thing was fulfilled. लेकिन ये गोल्डन गेट, ये सुनहरा दरवाजा, ये पूर्वी जो दरवाजा है, But this golden gate, the gate of the east, ये यीशु के वहां से गुजरा, भविष्यवाणी भी आई, गुजरा वहां से, वो बंद कर दिया गया। the prophecy came that Jesus passed by that when that gate was closed. यीशु वहां से गया, Jesus passed by. अब वो बंद है, Now it was shut. लेकिन वो फिर खोला जाएगा, क्योंकि यीशु का सेकंड कमिंग इसी सुनहरे दरवाजे से होने। कम ऑन चर्च, दिस इज ऑसम। कोई है जो दूसरा आगमन यहीं से होगा। The second coming of Jesus will take place through the same golden gate. यह रहस्य है, This is the mystery. वो यहां से गुजरने वाला है। He is going to pass that way. प्रधानों का प्रधान, प्रिंस ऑफ प्रिंस, जीसस क्राइस्ट। The Prince of Peace. पढ़िए वही वाला पढ़िए वापस, प्रधानों का प्रधान। हाँ, कम We'll read from the verse. तब प्रभु ने मुझसे कहा, हाँ, प्रभु ने कहा यह फाटक बंद रहेगा, खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर न जाए। हाँ। क्योंकि इज़राइल का प्रभु परमेश्वर इज़राइल का प्रभु परमेश्वर इससे होकर भीतर आया है, इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहेगा। केवल प्रधान यानी प्रिंस ऑफ प्रिंस जीसस क्राइस्ट प्रधान ही, प्रधान होने के कारण दूसरा कोई नहीं, केवल प्रधान राजा यीशु प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। फिर से प्रभु भोज की रोटी तोड़ी जाएगी, फिर से प्रभु भोज होगा परमेश्वर की मौजूदगी में, जैसा कि हमने कल किया था। यह एक रहस्य है, बलिदान का मेमना आंगन में जाता था, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी आपके और मेरे पापों का मेमना, उस बलिदान को, आपके पापों को लेकर इस सुनहरे दरवाजे, इस पूर्व दरवाजे से होकर गुजरा, और कहीं ना कहीं परमेश्वर की वाचा को ये सारे लोग पूरा कर रहे हैं। जो पहाड़ियां टल जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं टलने वाला। जोरा टाला वजू मसूम Clap loud and give glory to Jesus Christ. Somebody will shout hallelujah। देखिए ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आज। You will not find these things anywhere. मैं 15 चुन के लाया हूं। 15 points I've got in a chosen few points. मेरे को मूड आया 20-25 भी नहीं बोलूंगा, नहीं डरिए मत, लेकिन 20-25 है मेरे पास। But I had 20 to 25 points with me. सुनिए तीसरा Third point. 57, 26, 57 I think. 26, I want to be very 57 specific words. today. Yes. 59 पढ़ लीजिए, चलिए 59 to read. 57 छोड़ दीजिए, डायरेक्टली 59 पढ़ लीजिए। 59 verse. महायाजक और सारी धर्म महासभा यीशु को मार डालने के लिए उनके विरोध में झूठी गवाही के खोज में थी। And now the chief priests and the council sought a false witness against Jesus to put him to death. सुनिए Listen. तीसरा रहस्य, The third mystery. व्यवस्था में In Leviticus, यह नियम था। this was the law. हम बलि के मेमने पर ही है, We are still on the lap of the sacrifice. और व्यवस्था में यह नियम था, It was the rule in the Leviticus. जो भी मेमना बलिदान देने के लिए लाया जा रहा है, Whichever lamb is got there to be sacrificed, उसको परखा जा पहले।
should be examined. अभी हर रेफरेंस देने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, I don't have time to give each and every references लेकिन now. आपको चाहिए तो लेविटिकस चैप्टर 1 से लेकर 27 पढ़ लीजिएगा. Read Leviticus chapter 1 to 27 then. म्हणजे पूर्ण व्यवस्था झालं ऑलमोस्ट. 1 से 27 पढ़ लीजिएगा. If you want to know it, read from Leviticus chapter 1 to 27 chapter. तो ये नियम था, This was a law. जो भी मेमना आएगा Whichever lamp will be there उसको परखा जाए. will be examined. गलत मेमना नहीं चाहिए, No wrong lamp will be there. वो निर्दोष होना चाहिए, He should be without उसमें blemish. दोष नहीं होना चाहिए. No spot in that. उसको परखा जाए, Will be examined. उसको टेस्ट किया जाए, Will be tested. उसको मैं परीक्षा नहीं कहूंगा, उसको परखा जाए. Will be tested, examined. और यहाँ पर क्या हुआ? What happened here? 26वां अध्याय 26th chapter. 59 में In 59 verse, महायाजक the council of the high priest, महायाजक और सारी धर्म महासभा, सारे महायाजक है, धर्म सभा धर्मवृद्ध वहां पर यीशु को मार डालने के लिए हाँ? उनके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थी. परख रहे हैं कि गवाह मिले, परख रहे हैं कि कुछ मिले, परख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं. और ये ऐसा करके व्यवस्था का वो नियम जहां बलि के मेमने को परखा जाता था, यहां पर भी महायाजक उसको परख रहे हैं ताकि कम से कम झूठी गवाही तो पकड़े और उसको सूली पर चढ़ाया जाए. यह कह के वो परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को उसने जो सिनाई पहाड़ी पर दी उसको पूरा कर रहे. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जोरदार ताली बजाकर. by the high priest and the council examining just, they are fulfilling the laws of God indirectly. आगे मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूं. आगे के पॉइंट एक जबरदस्त पॉइंट है. And great points I have. 7 बजे तो डोळ्यामध्ये तेल घालून ऐसा मैं Till 7 o'clock morning, with my wide eyes open. चौथा. 4th point. चलिए एक उसके लिए वचन पढ़ ले क्योंकि ये आपके लिए नया पॉइंट है. व्यवस्था Leviticus, उसका पहला अध्याय 4 आयत. 1st chapter and the 4th अगर verse. पहले वाले दोष के लिए पढ़ रहे तो तीसरी आयत भी पढ़ ले. 3 और 4 एक साथ पढ़ ले. पास्टर सुना लिए Read 3rd and 4th also along with पास्टर it. सुना लिए. व्यवस्था उड़न ठो आज 26 भी खोल के रख, वहां से अपन पैरेलल जा रहे हैं. हाँ यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे हाँ? तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए हाँ? ताकि प्रभु उसे ग्रहण करे. हाँ भाई बताया कि परखना, उसको निर्दोष होना चाहिए. आगे बढ़िए. चौथा. हाँ वह अपना हाथ हाँ? होम बलि पशु के सिर पर रखे हाँ और वह उनके लिए 4:28 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलि के लिए लाए. वही 4:28 पढ़ा. 4:28. हाँ फिर से पढ़िए. तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलि के लिए ले आए. ओके. और फिर उसके बाद 1:4 पढ़ा. 1:4 फिर से पढ़ लिया. हाँ वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे हाँ? और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा. ग्रीक में, In Greek, अभी मैं ओरिजिनल पर नहीं जाऊंगा, ग्रीक में, यूनानी भाषा में in the language of Greek, यह लिखा है कि जिसका बलि देना है, जिस चीज की बलि देनी है, जिस मेमने की बलि देनी है, it's written whichever lamb we have to sacrifice, उसके ऊपर हाथ रखा जाए. the hand should be laid upon it. उसके ऊपर क्या रखा जाए? ये बलि. ये लिखा हमने पढ़ा. 1:4 में पढ़ा. In 1:8 we have read that. और ऐसे और भी उदाहरण हमने देखे हैं. And still more examples we have seen beside it. पिछली बार हमने एक देखा यीशु और बरब्बा. आज उसका एक पॉइंट में बोल दूंगा, उधर भी हाथ रखना हमने देखा था. And last time we saw Jesus and Barabbas, and even there the laying of hands were there. सुनिए, जिसकी बलि दे रहे हैं, जिस मेमने की जो भी दे रहे बलि, उस पर क्या होना चाहिए? हाथ. ग्रीक में लिखा है कि टचिंग, उस पर हाथ रखे. And in Greek it is written as touching with hands. और उसको और गहरे में देखे तो लिखा है पाम. ये जो होता है ना, हथेली. It's written in English more in better way, in the palms. कोई लिखा है हथेली, संपल. हाँ Palm. हथेली. ओके. ये ग्रीक में लिखा है. It's written in Greek. क्यों बलि देने वाले मेमने पर हाथ रखना है? Why we have to lay our hands upon the sacrificed lamb? ताकि पाप हमने किया है, Because we have sinned, गलती हमने की है, we have done the mistake, और उस गलती की जगह हम इस मेमने को प्रभु को चढ़ा रहे हैं. and in our place, for our sins, we are sacrificing this lamb. पाप हमने किया, We have sinned, उसका प्रतीक ये मेमना,
And the lamb which is there, हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। we're sacrificing this lamb in our behalf. हाथ रखना मतलब हमारा कांटेक्ट हो रहा है इस मेमने से। And putting our hands upon the lamb, that we are having contact with that lamb. हाथ रखना मतलब ये हमारे पापों को अपने पर ले रहा है ये मेमना। And contacting with the hands, that means this lamb is taking our sins upon itself. और पाम, जैसे ग्रीक में बताया मैंने, पाम, ये उसका अर्थ हो रहा है। And then laying our palms upon it. यहाँ लिखा सिर पे रखा गया। And the palm was laid upon the head ये of the lamb. कांटेक्ट होना जरूरी है। This contact was necessary. उसका शरीर से संपर्क होना जरूरी है। There should be contact with the body of the lamb. खूब लोगों कड़त नस्ल, We people are not understanding ये this. समझने की कोशिश कीजिए। Try to understand then. अब यीशु के साथ ये हुआ कि नहीं? Then this did happen with Jesus or not? रहस्य देख रहे हम लोग। Now we look at the mystery. 26 मत्ती 26 67 67, 26, 67. मत्ती 26 67 Matthew 26, 67. पढ़िए। तब उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और उसे घुसे मारे। घूसे मारे, दूसरे लोगों ने थप्पड़ मारकर कहा, थप्पड़ मारकर कहा, कहीं ना कहीं जो मेमना बलि चढ़ाया जा रहा है ये लोग इनके लिए चढ़ाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने छूकर यह साबित कर दिया कि लेवी 1:4 के अनुसार यह मेमना उनके लिए बलिदान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। काय लोकांना कळत नाहीये, पण ज्यांना कळते परीक्षा घेतली तर कळणार नाही खूप लोकांना। यू गेटिंग मी? प्रेरित? आई नो दैट्स फाइन, गॉड नीड यू। कोई है मेरे साथ? अभी और लूका पढ़िए, लूका पढ़िए, लूका। In Luke we'll आई वांट यू टू रीड दिस इन इंग्लिश। लूका पढ़िए। लूक 22 22. 63 65 इसी वाक्या को 63 65। हाँ। जो सैनिक यीशु को पकड़े हुए थे वे यीशु का मजाक उड़ाने लगे, वे उनको मारने पीटने लगे। उन्होंने यीशु की आंखें ढांपकर उनसे पूछा, भविष्यवाणी कर और हमें बता कि तुझे किसने मारा। उन्होंने अन्य बहुत सी निंदापूर्ण बातें यीशु से कही। And the men who held Jesus mocked and smote him, and when they blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, Prophesy who it is that smote thee. लूका 23 63 65 हमने पढ़ा। We read Luke 23, 22, 63, 65. मत्ती 26 67 हमने पढ़ा। And Matthew 26, 67 we आप वो read. भी पढ़ ले इंग्लिश में। 67 कई बार अंग्रेजी में इसका अर्थ। And they spit on his face and buffed at him. Now they smote him with the palms of their hands. With the? That's what I want. Again, pastor. And then they spit on his face थूका, and buffeted him. हाँ? And now they smote him हाँ? with the palms of their hands. With the palm? मैंने बताया ग्रीक में इसका मतलब है हथेली से छूना, थप्पड़ मारे, लेकिन अंग्रेजी भाषा लिखता है कि पाम, उस क्लियर वर्ड डाला है, मतलब छूना, कांटेक्ट होना। जिसकी बलि दे रहे हैं उसको छूना जरूरी था। The one to be sacrificed, we should have contact with that person. और यहां पर थप्पड़ मारकर ये सारे लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, परमेश्वर के ही वचन को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए ताली बजाकर खुदा को दे। That these people by slapping and smoting Jesus have कितने- touched him with the palm of their hands. किती लोक एन्जॉय करते मला सांगा Some पहिले। people are enjoying this word. हा, काही लोकांना कळत नाही तरी पण एन्जॉय करायचे प्रयत्न करतात ते। And some people are trying to enjoy. Somebody will say amen. Amen. कोई है जो मिस Fifth. 5 I want you to read a proper English word for this. इसके लिए आप प्रॉपर अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करें। 26-65 पे जाएंगे हम लोग। Matthew 26, 65. हाँ, And नहीं पहले आप हिंदी पढ़ ले। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, हाँ। इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों की क्या आवश्यकता। And then the high priest rent his clothes, saying, He spoke in blasphemy. Further, we don't need any witnesses. Behold, now we have heard his blasphemy. ईश निंदा, Blasphemy. ईश निंदा, अंग्रेजी शब्द ध्यान से सुने। ईश निंदा, Blasphemy. ईश्वर की निंदा, We are blaming the Lord. परमेश्वर की निंदा, Blaspheming against God. यह वर्ड है। This is the word. सुनिए ध्यान से। Listen carefully. 5वां रस्से चले, राइट चले? The कितना रस्से चले? कितनी चले? 5। The fifth mystery.
और वहां पे कुछ हुआ, Something happened there. और फिर जो भी यीशु ने कहा, Whatever Jesus said, आरोप लगा, he was blamed. क्या कहा था पास्टर सोने, वो भी पढ़ दे, लोगों को मालूम तो पड़ेगा। ने खड़े होकर यीशु से कहा, हाँ। क्या तू कोई उत्तर नहीं देगा? क्या तू कोई उत्तर नहीं देगा? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही दे रहे हैं? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही दे रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहे। यीशु चुप रहे। महायाजक ने यीशु से कहा, हाँ। मैं तुझे जीवन परमेश्वर की शपथ देता हूँ, जीवन परमेश्वर शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है हाँ यदि परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, तुमने स्वयं ही कह दिया। तुमने स्वयं ही कह दिया। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ हाँ। कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हाँ। और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। बस हो गया, क्रूस वगैरे खूप झालं, आता डायरेक्ट देवाच्या बाजूला। ओके, ये कहा था। He said that I is the right hand of God. यीशु कह रहा, तूने खुद ही कह दिया भैया। Jesus himself said, you said yourself. अब ये बात उनको बड़ी चुभी। And that really pricked them. उन्होंने कहा ईश निंदा के लिए, क्या निंदा के लिए? ईश निंदा। And they said he's blaspheming. अब सुनिए, गम्मत बघा, बस 2 मिनिटं परतो बरा, काय केलं तुम्ही? ईश निंदा, इसको जो वर्ड है ईश निंदा, Blasphemy. अब सुनिए ये क्या चल रहा है यहाँ पर। So what's happening here? वो कह रहा है कि ईश्वर का पुत्र, Saying he's son of God. यीशु ने कहा मैं हूं, Jesus said, yes, I am. उन्होंने कहा ये कहकर तूने ईश निंदा कर दी है। And by saying this, you are blaspheming. यहां कहकर उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की निंदा की है। And by saying this, you have blasphemed. इस कहानी में ईश्वर कौन है? Who is the God in this world? इनको नहीं मालूम। जान दो, क्रूस की कथा नाश में जाने वालों के लिए मुफ्त है, The story of cross is foolishness for those who are perishing. लेकिन उद्धार पाए वालों के लिए तो ये सामर्थ है ना। But for them who are receiving salvation is a तो power. ईश निंदा की है यहाँ पर। ईश कौन है? ईश्वर कौन है? And there's blaspheming means who's blaspheming against? कोण आहे? हे तुम्हाला माहिती, त्यांना नाही माहिती, पण ऍक्च्युअली मध्ये ईश्वर कोण आहे? Who is God actually in this place? कोण आहे? ईश्वर कोण आहे यहाँ पर? हे नाही कळलं तर काहीच कळणार नाही, तुम्हाला सांगतोय। गंमत तिकडच आहे, The fun is right in this place. अजून पण गंमत खूप आहे आपल्याकडं, A lot of things are there beside पण ही it. गंमत पहिले समजा, First, I try to understand this. कारण की या गंमत मध्ये सगळं खेळ आहे। Because everything is depending on it. बाकी पॉइंट कळले आणि ही गंमत नाही कळली तर बाकी पॉइंटची गंमतचा काय फायदा नाही। And if you understand other points and not this point, then there's no use. मग तुम्ही नरकात गेले, मग गंमतच होईल की। 14 पॉइंट घेऊन कुठे गेले? नरकात। म्हणून हा पॉइंट समजून घ्या। So, ये आरोप लगा रहे इसने ईश्वर निंदा की, यहाँ पर ईश्वर कौन है? and who is God in this place? तो उनको लग रहा है ईश्वर निंदा की, उसको बोल रहे हैं ईश निंदा की है, तेरे को ये, तेरे को वो, तेरे को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन ईश्वर खुद तो यीशु है, And Jesus himself is God here. तो उसकी निंदा हो रही है क्या? Is he blaspheming himself? उसकी निंदा हो रही है क्या? नहीं। तो ये किसकी निंदा हो रही है यहाँ पर? Then who has been blaspheming in this place? अरे बाबा वही यीशु है ना, वही परमेश्वर है ना, वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन, वही जगत की रोटी, वही ज्योति, वही प्याला, और क्या कहूं मैं आपसे? सब कुछ वही तो है। Jesus is everything. He's the bread of life, a cup, and everything. वो कह रहे कि तूने ईश निंदा की है, जबकि ईश निंदा ये लोग कर रहे हैं। And they are saying that he is blaspheming, but actually these people are blaspheming. ये बोल रहे हैं तूने यह कहकर ईश निंदा की, तेरे को सूली पर चढ़ाया जाएगा, सूली पर चढ़ा देंगे बाद में, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा बोलकर ईश्वर को बोलकर तूने ईश निंदा की है, ये लोग खुद ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। By saying this to God himself, that you are blaspheming, they are blaspheming the और Lord. यीशु उनको निंदा करने दे रहा है, And Jesus allowing them to blaspheme him. जैसे वो मेमना इनको वध करने दे रहा था, As the lamb was to be slaughtered. उनके पापों के लिए वो मर रहा है मेमना, The lamb is dying for their sins. वैसे ही यीशु उनको ईश निंदा मतलब खुद की निंदा मतलब परमेश्वर की निंदा करने दे रहा है। And Jesus himself is allowing them to blaspheme against him. कौन कर रहा है ईश्वर की निंदा यहाँ पर? Who's blaspheming नहीं, here? लोग नहीं, कौन कर रहा है? हाँ, याजक कर रहे हैं। The high priest. काही पण वाचत म्हणून म्हटलं वाचा नीट। कौन कर रहा है? Priest. याजक कर रहे हैं, महायाजक कर रहे हैं। The high priest is blaspheming कोई here. कौन कर रहा है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। Listen carefully. महायाजक ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। The high priest is blaspheming against God. महायाजक सारे याजक का प्रतिनिधि करते हैं। High priest is a symbol of all the ध्यान से priests. सुनिए, महायाजक
सारे याजकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। The high priest represents all other priests. बाकी के याजक, Other priests, महायाजक, मेरे को क्लियर है, महायाजक याजक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं महायाजक हूं, याजक को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। high priest is representing other priests. बाकी के याजक चर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीड कर And रहे हैं। other priests are representing the church or the Israelites. और इजराइल पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। And the Israelites represent whole world. इजराइल मतलब पूरी जगत। And Israel means whole world. इजराइल का 10 वंश पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गया। And the 10 tribes of Israel have been all around the world. यहूदी लोग भी फैल गए। And the Judas have gone all the places. पूरी दुनिया का ध्यान आज इजराइल की तरफ है। And all the world is looking to Israel nowadays. हमारे मोदी भी उसमें से नहीं बचे हैं। And Modi has been over there. तो महायाजक याजक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, High priest is representing the priest. याजक इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, Priest is representing the Israel. और इजराइल पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। And Israel is representing the whole यानी world. पूरी दुनिया ये ईश्वर की निंदा कर रही है, पाप करके, गलती करके, और यीशु वो निंदा करवा रहा है, वो पाप अपने ऊपर ले रहा है, क्योंकि वध करने वाला मेमना चुपचाप बैठा था। लोगों के पापों को स्वीकार करने के लिए कर लो तो जोर ताड़ा बाजू है जो कहेगा हालेलुया। यू नो दिस इज समथिंग, ये बड़ा अद्भुत है, It's something really wonderful. ये बड़ा जबरदस्त है। Great and amazing. है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए And lift up the hands with me. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? And people are really enjoying. 5 पॉइंट झाले, 5 points are अजून done. 10 राहिले। 10 are still remaining. आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, आई विल बी पर्टिकुलर, मैं कभी पर्टिकुलर रहूंगा। I'll stay and be particular to the point. कोई है जो कहेगा आमीन। अब पुराने नियम में फटाफट खत्म करते, पुराने 6वां पॉइंट, 6वां रहस्य, पॉइंट नहीं रहस्य। The sixth mystery पुराने नियम में in the Old Testament, यह याजक की जिम्मेदारी होती थी it was the responsibility of the high priest कि जो भी बलि की भेड़ या मेमना जो भी लाया गया है, whatever sacrificial lamb was God in that place or goat or whatever, वो पूरा भरोसा कर ले he should make it sure कि बलि प्रॉपर झाली का नहीं, the sacrifice is offered properly or not. बलि हुई कि नहीं, बलिदान हुआ कि नहीं, Whether it is offered or not properly. पूरा भरोसा कर ले। He should make it sure. यह नियम था, This was the law. यही था। This was the याजक को law. भरोसा करना था उस The पर। priest had to confirm it. और यहाँ पर क्या हो रहा है 26 अध्याय में? And what's happening in this 26th chapter? याजक झूठे गवाह खड़े कर रहे हैं, The high priests are making false witnesses against him. यीशु को यहाँ से वहां लेकर, गार्डन में आए वो लेने को, उसको पकड़ने के लिए। They came to catch Jesus Christ in the garden of फिर Gethsemane. कैफा के पास लेकर गए, Then they took him to फिर Caiaphas. पिलातुस के पास लेके गए। Then to Pilate. पूरा भरोसा कर रहे कि बलि चढ़नी चाहिए। And they're making it show that he should be उनको sacrificed. लग रहा वो बदला ले रहे, उनको लग रहा इसको क्रूस पे चढ़ाएंगे, इस यीशु ने नाक में दम कर दिया, ऐसा उनको लग रहा। इसके लिए पीछे से बिहाइंड द स्क्रीन उनका किस्सा खत्म, फिर भी पूरा भरोसा कर रहे कि पिलातुस क्या कह रहा है। And they're making sure what Pilate is saying. फिर इसको क्रूस उठा के लेके जा रहे कि नहीं, Whether he's taking cross or not. बरअब्बा छुटा कि नहीं, Is Barabbas delivered or not? फिर क्रूस पे टांगा कि नहीं, Whether he's crucified on the cross or फिर not. मरा कि नहीं। Whether he died or not. ये बिहाइंड द स्क्रीन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं खुद कि बाबा अब यीशु मर गया, ये Again behind the curtain they are making sure that Jesus is being offered as sacrifice or not. पूरा भरोसा कर रहे हैं। They're making it sure. लेकिन पुराने नियम के अनुसार यही तो याजक का काम था कि वो पूरा भरोसा करता था कि बलि ठीक से एंड परंत अंत तक ठीक से हो रही है कि नहीं, याजक कड़त न कड़त, The priest knowing unknowingly, ना समझ बनकर भी खुदा के कलाम को, कलाम तो यही था, नियम तो नहीं बदलेगा, and unknowingly what was the word of God, नियम तो नहीं बदलेगा, the laws cannot be changed. नियम तो यही था कि बलिदान का जो भी भूमिका है अंत तक ये उसको बनाए रखे। The law was till the end, whatever sacrificial is done should be done till the end. याजक इसको पूरी तरह से देखे, The priest should see it completely. और यहां पर उसने वही काम किया है। And the same thing was done by the priest. And they spent time with कोई him. है मेरे साथ जो कहेगा अमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनिए, Now listen कितने carefully. पॉइंट हो गए? हाँ,
कितने? 6 points. 6। 7वां पॉइंट पे जाएंगे हम लोग। And we'll go to the 7th point. और ये बड़ा आसान सा पॉइंट मैं बता रहा हूं। Very easy point, simple हाँ। point. नहीं, मुद्दे पर रहूंगा मैं। I'll come directly to the point. हाँ, 11, 27-11। यीशु 27:11. राज्य यहूदा की आत्महत्या हो गई है। वी आर रीडिंग, उसके बाद आगे जा रहे हैं। आत्महत्या हो गई। हाँ, सुनिए। यीशु राज्यपाल पिलातुस के सामने खड़े थे। यीशु राज्यपाल पिलातुस के सामने खड़े थे। बस पास खड़े थे। किसके पास? नीट नाही वाचत तुम्ही, नीट ऐकत नाही, नीट वाचा। हाँ, ऐका। यीशु राज्यपाल पिलातुस के सामने खड़े थे। किसके पास? कौन था पिलातुस? गवर्नर। सुनिए, Pilate was the governor. जैसे हमारे महाराष्ट्र का एक गवर्नर होता है, As in Maharashtra, we have a governor. वैसा पिलातुस एक गवर्नर था, Pilate was a governor, रोमन साम्राज्य का। governor of the Roman Empire. रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया को लीड कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी। The Roman Empire was ruling all over the world. बड़ी पावरफुल थी वो। They were very powerful. ये पिलातुस उसका राज्यपाल है। And this Pilate is the governor of the Roman Empire. कोई है मेरे पास अपने हाथों को उठाने के लिए और कहेगा हालेलुया। I'll say hallelujah. पिलातुस कौन है? ये पॉइंट मैं समझा चुका, आपको इजीली समझ में आएगा। I made you understand and you'll understand this point very easily. अब ये किस्सा याजक के पास था, मतलब यहूदियों के पास था पहले। And now this case was with the high priest, that means with the Jews it was. यहां किसके पास था अब तक? किसके पास था? यहूदी, मतलब याजक, फिर महायाजक है, इसका किस्सा चल रहा है। अब तक ये उनके पास था। This case was with the high priest, that was with the Jews. अब ये उनसे निकलकर उनके सत्ताधारी पार्टी, रूलिंग पार्टी जो है ना, रोमन साम्राज्य, उनके पास पहुंच गया। Now from the case from the Jews have gone to the ruling party or the governor. और रोमन साम्राज्य का ये पिट्ठू या प्रतिनिधि राज्यपाल गवर्नर पिलातुस था। And this Pilate was the governor of the Roman Empire. अब वो भी पाप करने जा रहा है, I mean, he's going to commit sin. वो भी उस पर दोष लगाने जा रहा है, I mean, he's going to point at Jesus. वही उसको सजा देने वाला है। He's going to accuse him. लेकिन मैं कहता हूं फिर से वही वाली कहानी, वो सजा नहीं दे रहा, यीशु उसकी सजा अपने ऊपर ले रहा है। Now he's not accusing him, but Jesus is taking the sins upon himself. वो पाप जो कर रहा है पिलातुस, Pilate is committing sin. यीशु उसकी सजा अपने ऊपर ले रहा है, Jesus is taking his sin upon उसकी गलती himself. अपने ऊपर ले रहा है। He's taking his mistake upon तो himself. अब उद्धार यहूदियों तक सीमित नहीं रहा। Now the salvation was not limited to the Jews. रोमी यहूदी नहीं थे, Romans were not Jews. ये उन पर सत्ता चला रहे थे। They were ruling over them. तो अब उद्धार मतलब मेमना, जो अब तक केवल इजराइल का पाप ले रहा था, जो लेविटिकस का नियम था, इजराइलियों के लिए वो नियम था खाली। According to Leviticus, the lamb took the sins of the Israelites alone. तो पुराने नियम का मेमना या इजराइल लोगों का पाप अपने ऊपर लिया करता था और फिर वो बलि दिया, मेमने की बलि दी जाती थी। In Old Testament, the lamb took the sins upon himself and was sacrificed for the Israelites. लेकिन नए नियम में यहां से प्रभु ने एक नया इतिहास, एक नई कहानी शुरू की। But in the New Testament, a new history, a new story begins. इसके लिए कहा कि क्रूस की कथा नाश में जाने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। ये कथा है अब शुरू हो रही यहां से। Now the story is beginning from this place, the story of the cross. अब बलि का मेमना केवल इजराइल के लिए नहीं है, अब वो रोमन साम्राज्य यानी दूसरी जाति के लिए भी पहुंच गया है। The lamb of sacrifice not alone for the Jews, but now it has reached to the Roman Empire. और पिलातुस उसको रिप्रेजेंट करता है। And now the Pilate is representing अच्छा, them. बाद में पिलातुस पूरे रोमन साम्राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। And later Pilate is representing the whole Roman Empire. पूरी रोमन साम्राज्य उस वक्त दुनिया पर रूल कर रही थी, And that time the Roman Empire was ruling all over the world. मतलब दुनिया का पाप The sins of the world. रोमन साम्राज्य अपने ऊपर ले रही है। Roman Empire taking upon himself. रोमन साम्राज्य ये प्रतिनिधि, ये पाप पिलातुस अपने ऊपर ले रहा है। And
this Pilatus, representing the Roman Empire, he's taking the sins upon himself. उसके पत्नी ने कहा था ये आदमी धर्मी लग रहा है, इसके मामले में हाथ मत डालना। रात में सपने में प्रभु ने दिखाया उसको। And his wife had told at night time, I got so many dreams because of him. He is an innocent and holy man. बावजूद इसके In spite of that, पिलातुस गलती कर रहा है, Pilatus is making a mistake, यीशु को सजा देकर पाप कर रहा है, blaming Jesus Christ. He's committing sin in this place. और यीशु उसका पाप अपने ऊपर ले रहा है। मतलब बलि का मेमना का जो नियम था इजराइल के लिए, अब वो पूरी दुनिया के लिए रोमन साम्राज्य के पिलातुस के पास आने का मतलब है कि पूरी दुनिया का पापों का कफारा अब यीशु अपने ऊपर ले रहा है। जोरदार ताली। कल्लतर Coming to Pilate means now Jesus is taking the sins of whole the world upon himself. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. ओके, अगला पॉइंट ये थोड़ा बहुत आपने सुना हुआ है। Next point you might have heard somewhere. 8वां 8 point. लेवी 16:5 और 10 कुछ याद आ रहा होगा तो पढ़िएगा। Leviticus 16:5-10. फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे, पाप बलि के लिए, अब देखिए पाप बलि आ रही है। 5 बलि थी, दोष बलि थी, होम बलि थी, पाप बलि थी और जो भी थी मेल बलि थी। ओके, अब ये तो सुनिए क्या। हाँ, पाप बलि के लिए 2 बकरे, पाप बलि के लिए एक माझ्याकडे बघा था। हॅलो, तुम्हाला समजायचं मला, पाप बलि के लिए कितने बकरे? फिर से सुनिए, पाप बलि मेरे पास देखिए, आप पढ़िए, आप मेरे पास देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ चलिए। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे, पाप बलि के लिए कितने बकरे? 2 बकरे। आप ध्यान से सुनिए, माझ्याकडे मला 2 बकरे पाहिजे। कोण येतो? अनिल येतो तू? हाँ, ये अमोल ये तू पण। दोनों बकरों को लेकर, दोनों बकरों को देखो ना, बकरे दाखवतो बाहेर आले ते बायबलचे। दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, ईस्टर्न गेट, सुनहरा गेट, गोल्डन गेट जिथं आपण आता पाहिलं वो हो गया। अब वो गेट यीशु वहां से गुजरा। हाँ, प्रभु के सामने खड़ा करे, प्रभु के सामने खड़ा किया, आता झालं, उभं केलं। हाँ, आगे हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, चिठ्ठियां डाले, या बकऱ्याची पण अमोलची चिठ्ठी, या बकऱ्याची अनिलची चिठ्ठी। एक चिट्ठी प्रभु के लिए, एक चिठ्ठी प्रभु के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। दूसरी अजाजेल। अजाजेल म्हणजे काय? वाचा, मैं ऑलरेडी बोल चुका इसको। यीशु, हाँ आगे बढ़िया। जिस बकरे पर प्रभु के नाम की चिट्ठी निकले, जिसको प्रभु के नाम पे हंसी निकाली, हाँ चल, उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। इसको चढ़ाएंगे, इसको छोड़ेंगे। जा रे बाबा, ये नियम था। कितने लोगों का कळला नियम? अब ये लोग क्या कर रहे हैं? पिलातुस ने क्या कहा? वो सुप्रसिद्ध वाक्य, पब्लिक चिल्ला रही है। प्रथा थी एक डाकू एक चोर को छोड़ दिया जाए। यह प्रथा, यह नियम यहां पर पूरा हो रहा है। चिट्ठी बरब्बा के नाम पे निकली, यीशु को प्रभु के लिए चढ़ाया गया मेमना बलिदान। जोरा टाड़ा, कम ऑन, इससे ज्यादा। गॉड ब्लेस यू। आणि हा माझा एक वंडरफुल सर्मन आहे, पूर्ण ऐका। इट इज ऑसम, यू नो। माझा बेहतरीन संदेश मधून एक आहे, One of my best sermons which I gave last time. यीशु और बरब्बा। Jesus or Barabbas. एक और है यीशु या बरब्बा। Other sermon is that Jesus or Barabbas. कोई है जो दोनों हाथों को उठाएगा, कहेगा अद्भुत। Amen. 2 बकरे की कहानी बताई मैंने, I told you the story of 2 goats. और पिलातुस ये सुप्रसिद्ध घटना, बरब्बा को छोड़ दो, और ये सब चिट्ठी निकली, चिट्ठी का खेल था पूरा ये। And it came on the Lord. It all depends upon it because it is written there in the Word of अच्छा, God. अब उन लोगों को लग रहा त्यांनी लय मोठं काम केलंय। And now they think they have done a great job. यीशुला छोड़ला, बरब्बा सुटला, अरे ये वो अच्छा काम किया। लेकिन उनको नहीं मालूम ये अच्छा काम खुदा करवा रहा है। हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, चाहता है वो जो होता है हमारे साथ। We are just the handmaid of the Lord, and only God rules and does according to His will. इनको नहीं समझ रहा है They are not understanding that कि प्रभु करवा रहा है उनसे, God is making them do all these क्योंकि things नियम यही था, because this was the law, और यीशु खुद नियम है। and Jesus Himself was the और law. यीशु ने पहले ही कहा था, And Jesus said before itself. मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। And Jesus said, I have not come to break the law, but to fulfill the law. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह केगा, Jai Masih ki. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. बगल वाले को देखिए, बोलिए उत्तम शुक्रवार एक रहस्य, Look to your neighbor and say, Good Friday, a mystery. गुड फ्राइडे एक रहस्य। Good Friday, a mystery. चलिए और एक बढ़िया सा नियम आपको बताऊं, इसको One more लादो, rule. हाँ इसको मैंने बताया, लादोनाई कहा गया है, लादोनाई।
Ladonai story. लादोनाय, Ladonai. लादोनाय, Ladonai. सब लोग बोलिए लादोनाय। ये वाली जो घटना हुई यहां पर खुदा के लिए क्या होगा? वो अजाजेल है, लादोनाय। बोलिए लादोनाय, Ladonai. लादोनाय। Ladonai. आमीन, हालेलुया। एक और एक घटना देखेंगे। What was written in this place? दिस we इज can ऑल्सो see. वंडरफुल। एक्सोडस, इसको हम निर्गमन में जाएंगे 29:4 और लेवी 16:4। एक पास्टर क्लियर, आप लेवी खोल लें 16:4। पास्टर सोनाली आप 29, अच्छा लेवी खुला आपका? अच्छा, एक्सोडस 29:4, निर्गमन 29:4, लेवी 16:4। Exodus 29:4 and Leviticus 16:4. फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। आगे पास्टर क्लियर। लेवी 16:4। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगर का और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बंधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। सुनिए, Listen. बलिदान देने के बाद, After giving sacrifice, बलिदान देने के वक्त, during the time of sacrifice, बाद नहीं, वक्त, during the time of यह sacrifice, नियम था it was the law. कि जल से स्नान किया जाए, They should be washed by water. जल से संपर्क हो। They should have contact with the अब water. मत्ती पढ़ रहे हैं 27-24 पढ़िए पास्टर सोनाली। And now Matthew 27 27-24। and 24 verse. जब पिलातुस ने देखा, जब पिलातुस ने देखा, परंतु इसके विपरीत हाँ, हुल्लड़ बढ़ता जा रहा है, हुल्लड़ बढ़ता जा रहा है, तब उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। वहां पर जल से स्नान, पाप बलि का जब बछड़ा जो भी था होने के बाद स्नान करना जरूरी था। यहां पर भी उसने स्नान नहीं किया, लेकिन जल के संपर्क में आया। पिलातुस ने यीशु को सजा सुनाकर अपने हाथ जल से धोए, यानी वचन को पूरा किया। कल तो जोर ताड़ा बजवा। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा? कम ऑन चर्च। कोई है जो कहेगा यस, जल से स्नान किया है। They washed with the water. और एक बढ़िया बात, चलिए, One more great thing. ये बलिदान के बहुत सारे प्रकार थे। Lot of offerings and sacrifice with मुझे there. कौड़ियों का बलिदान याद आ रहा है। I remember the sacrifice for the leprosy. 14वां अध्याय लेविटिकस, हाँ 14 खोलिए। Open Leviticus 40. 10वां बता रहा हूँ, फटाफट समाप्त कर रहा हूं मैं। And I'm telling the 10th point to you now. 14:4 14:10 Leviticus. ये माझ्याकडे बघा, तुम्हाला कळणार नाही, ले टेन्शन आहे त्याच्यामध्ये। इकडे माझ्याकडे बघा, हाँ, ये अलग अलग बलिदान थे। कोड रहेगा, कोड। And there were different sacrifices if you had leprosy. तो कोड के लिए पक्षी का बलिदान था। And for the leprosy, the board was sacrificed. नियम वही, Same law, लेकिन पक्षी थे उसके लिए। but it was bird which was तो sacrificed. अभी वो सेक्रीफाइस की प्रथा सुनी, हाँ पास्टर सोनाली। तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए दो शुद्ध और जीवित पक्षी होने चाहिए। देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा। कौन सा कपड़ा? अब 27 मत्ती 28 पढ़िए। लाल रंग का कपड़ा उसके पास होना चाहिए वहां पे। The red garment should be there with the. उस पर डाला जाए, हाँ जो भी है। हाँ, उन्होंने यीशु के कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोगा पहनाया। तारा बाजवा। Hallelujah. कोई है जो कहेगा हालेलुया। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए Close your feet. और कहिए यस, Yes. लाल चोगा पहनाया है। They put him red scarlet garment. ये लोग मजाक में कर रहे हैं, They are doing it in order to fun. लेकिन खुदा का नियम पूरा हो रहा है वहां पर। But the laws of God is getting fulfilled. खुदा here. का वचन पूरा हो रहा है वहां The पर। word of God is हालेलुया। fulfilled here. कोई है जो कहेगा जय मसीह के, Say Jai Masih ki. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. बैठ जाइए। Sit down. और एक मैंने कमेंट्री पढ़ रहा था, I was reading the commentary. वो 2 बकरे वाली कहानी मैंने बताई। I told the story of 2 goats. तो उधर भी एक कहानी ऐसी है, मतलब कमेंट्री, एक कमेंट्री वहां पे, किसका नाम बताऊंगा नहीं, तुम्हें फुकट से सर्वे करना जाऊं। A commentary is in the तो commentary is जो given. बकरा प्रभु के लिए बलिदान दिया जा रहा है, The goat sacrifice for God. चिट्ठी के बाद चल रहा है। When the Lord falls upon that lamb, 16वां अध्याय लेविटिकस जो भी पढ़ा हमने 5 से 10 तक, उस वाला की मैं कहानी बता रहा हूं। उसको लाल रंग का धागा बांधा जाता था।
And a red thread was tied around that goat. लाल रंग का धागा बांधा जाता Red था। thread was binded around the neck of that goat. यहाँ पर स्कारलेट, व्हाट इज द वर्ड यूज Scarlet. कर, यहाँ पर लाल रंग का चौगा। The scarlet thread was tied around the neck of the goat to be sacrificed. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने हाथों को And टेक? people are enjoying. खत्म कर रहा हूं मैं। कितने लोग चाह रहे चलता रहिए, जाओ दे, जलना उठे तो उठू दे। हाँ, हालेलुया। आगे बढ़िए, 11वां अध्याय। And 11 आप chapter. सॉरी, माफ कीजिए, 11वां पॉइंट। 11 point further. हाँ, अभी ये एक्सोडस 27:2 बड़ा चुन चुन के निकाला मैंने। हाँ, Exodus 27:2. बहुत मेहनत की मैंने, Lot of hard work I have done. प्रभु ने मुझे पागल कर दिया रात में, God made me mad at night मैं time. मजबूर हो गया। I was forced. हाँ, एक्सोडस 27 Exodus निर्गमन 27:2 पढ़े। 27:2. और उसके चारों कोनों पर हाँ। 4 सिंग बनवाना। बस मेरे पास देखो अभी। And look at me now. अब मिलाप वाले तंबू के बाहर आंगन में एक वेदी होती थी। And in the outer court, in the tabernacle of meeting, was the altar of मेरे sacrifice. पास देखो क्या होती थी, क्या होती थी, क्या होती थी वेदी। उसके 4 कोने होते थे, And it had 4 corners. चारों कोने में एक एक सिंग होता था। And all the four corners, it had a horn. यीशु मसीह के बलिदान में भी एक वेदी थी, Even in the sacrifice of Jesus Christ, there was an altar, जिसको क्रूस कहा गया है। which is known as cross. और उस क्रूस के भी 4 कोने आपको देखने को And मिलेंगे। in cross, we can see 4 corners. 4 कोने देखने को मिलेंगे। We'll see 4 corners at the cross. वेदी है वहां पर भी, Even their altar is there. उसके भी 4 कोने हैं। Even they had 4 एक horns. जगह सिर, एक जगह एक हाथ, दूसरी जगह दूसरा हाथ, और एक तीसरी जगह पांव। 4 वचन पूरा हो रहा, वेदी पर ही चढ़ाया गया उसको, वचन पूरा हो रहा। जोरदार ताली। मूसा का सांप तो उठाया गया, कहानी पुरानी हो गई। यहां पर भी वेदी है, 4 सिंह, 4 कोने हैं। यीशु के भी क्रूस के 4 कोने। जोरदार ताली बजा दी जाए। The altar has 4 corners. Even the cross has 4 corners. And चलिए, Jesus was मेरे offered a पास टाइम नहीं, sacrifice. फटाफट चालू है मैं, कारण कि बाद में मैंने लिखा भी फटाफट। And I'm going for the fast और ज्यादा now. मुझे, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं। एक भविष्यवाणी थी, 12वां रहस्य, The 12th mystery, a prophecy was there. 34:20 भजन, Psalms 34:20. भजन 34:20। Psalms 34:20. 34:20. एक भविष्यवाणी थी A prophecy was there यीशु के लिए। for Jesus. 34:20 वाचा। 34:20. वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं एक पाती। नहीं भी टूटने नहीं पाएगी। अभी इसको मैं मत्ती 26-27 में ना पढ़ते हुए यूहन्ना 19:36 में चले जाए। I will go to John chapter 19:36. पूरा वाक्य वही है, लेकिन हम उसको अलग अलग में बारीकाई से देख रहे हैं, क्योंकि सारी घटनाएं पूरी हो रही है। And we are seeing all these things being fulfilled over here. All the prophecies. John 19:36. ये बातें इसलिए हुई यह बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। ये तो प्रोफेसी है। इस प्रोफेसी अजून रहस्य है, अभी रहस्य है। ताली, प्रोफेसी, भविष्यवाणी की ताली बज जाए। Clap body for the prophecy. अभी खड़े रहे। रहस्य यह है, And the mystery is जो भी मेमना चढ़ाया जा रहा है the lamb to be sacrificed. वो निर्दोष होना चाहिए, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए। हड्डी टूटती तो वो लंगड़ा कहलाता। ये मेमना पूरी तरह से निर्दोष है, The lamb is completely without blemish. लूला लंगड़ा नहीं है। It is not lame. उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मेमना निर्दोष, उसकी हड्डियां साबुत होनी चाहिए। हमारा और आपका मेमना यीशु मसीह, उसकी हड्डियां साबुत थी, क्योंकि परमेश्वर को शुद्ध, पूर्ण और पवित्र भेंट चाहिए थी, और इससे अच्छी भेंट हो ही नहीं सकती। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर हालेलुया, हलावा, कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा Close your feet. और कहेगा I यस, say yes. आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बड़ा उत्सुक हूं आज। I'm really excited. क्या बात है मेरे खुदा की। ओ महाला शाफरहाल लॉर्ड, हम झुक कर तेरे नाम को मैं सलाम करता प्रभु। हम तेरे वचन को समझ नहीं पाते, बुद्धि ज्ञान से परे। हमको लगता बहुत समझ लिया, लेकिन तू कहता मेरे बेटे, मेरा वचन तेरे बुद्धि ज्ञान से। थैंक यू लॉर्ड, आई गिव ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ये अद्भुत है खुदा के लोगों। It's really wonderful, people of God. न जाने कितनी बार मैंने इस पे प्रचार किया।
No matter how many times I've preached upon प्रेजेंट this. वर्शिप के वक्त की लूला लंगड़ा प्रभुना नहीं पाहिजे डांस करा वगैरे वगैरे वगैरे. I don't know many times God doesn't want lame or maimed lamb of sacrifice. He wants complete, whole, perfect. लेकिन यदि हड्डी टूट जाती है But if the bones are broken, उसको बलिदान नहीं दे सकते. we cannot offer it as sacrifice. हमारा यीशु और मेमने के लिए नियम था, जख्मी नहीं, जख्मी तो होना ही था क्योंकि हमको चंगाई मिलेगी. नियम यह था कि लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए. बड़ी क्लियर हो, पूरा मजबूत होनी चाहिए. और भविष्यवाणी भी यही आई थी कि इसकी हड्डी तोड़ी नहीं. क्यों नहीं तोड़ी जाएगी? क्योंकि भैया मेमना जो चढ़ाया जाएगा पापों के लिए, पाप बलि के लिए, वो साबुत होना चाहिए. उसकी हड्डियां साबुत थी क्योंकि वो आपके और मेरे पाप बलि का मेमना है. And his bones already intact because he was sacrificed for you and my. चलिए my उससे sins. लेविटिकस में एक और गम्मत दाखून टाकतो. कितना चाललंय? 12. 12. थोड़ा सा मैं बाहर पर निकतो. हाँ, थोड़ा सा 12. हाँ सुनिए, वहीं पे चौथा, वही तीसरा चौथा पढ़ी पास्टर सोनाली. 14 लेविटिकस 14 चाललंय. राहू दे ना इकडे बस. तुला इंग्लिश मध्ये बघायचं का? हाँ, ठीक है. हाँ 14 4 3 4 वाच. याजक छावनी के बाहर जाए, हाँ। याजक उस कोढ़ी को देखे, हाँ। और यदि उसके कोढ़ की व्याधि स्वस्थ हुई हो, हाँ। तो याजक आज्ञा दे हाँ कि शुद्ध ठहरने वाले के लिए 2 शुद्ध हाँ और पक्षी लिए. हाँ देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा लाल रंग का कपड़ा हो गया. और जूफा जूफा. जूफा यूहन्ना 19 John 19 और 29 जूफा का इस्तेमाल हुआ. and 29. जूफा सुनिए, यूहन्ना 19 और 29. वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था. सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था. यीशु को प्यास लगी, उसने कहा मुझे पानी पिला. सिरके से भरा बर्तन रखा था. उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को, भिगे हुए स्पंज को, बाकी किसी ने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना ने लिखा, इसलिए मैंने ये पढ़ा. भिगे हुए स्पंज को जूफे पर रखकर, किस पर रखकर? जूफा. And on the hyssop soap it was kept. तोड़ के लिए जो बलिदान दिया जाता था उसमें लाल रंग का कपड़ा था. एक जूफा था. यीशु की सलीब पर भी वहां पर जूफा मौजूद. ओ माय गॉड, क्या बोलूं मैं प्रभु. Even at the cross, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं. how people are enjoying. आखिरी दो Last 2 points. ऑफरिंग दो, जाके एंजॉय करो जाके. Give offering and go and enjoy. कोई है मेरे साथ हाथ there उठाने के with लिए? me? ओके, आखिरी दो सुनिए. Last 2 points. 14वां रहस्य 14th mystery. मेरे पास देखिए. Look at me. आ जाओ आगे. 3 बज गए, It's 3 now. लेकिन 12 से 3 टाइमिंग नहीं था. The timing was not from 12 to 3. यीशु का सूली पर चढ़ने का टाइमिंग 9 to 3 था. The timing of duration of Jesus on the cross was from 9 to 3. 9 से 3. कितने घंटे हो गए? चलिए अब इस 6 घंटे की कमाल दिखाता हूं मैं आपको. And I'll tell you the timing of 6 hours. मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे रात को. No, I got goosebumps at night इसके बाद मैंने time. कहा बस पास्टर मोनाली प्रचार बंद आता. I said, enough now, no preaching now. क्या मतलब, मैं पागल हो जाऊंगा मैं. What should I tell? I'll become mad. और 8-10 है मेरे पास. I have 10 more. एक आखिरी बोलूंगा इसके बाद, लेकिन ये मतलब इट वॉज लाइक 9 से 3 था ये. The timing was from 9 to 3. अब गम्मत अशी है, रहस्य ये है. Now the mysteries, 6 घंटे का रहस्य बता रहा हूं मैं. the mystery of 6 hours. जब अभी लेवस्था पूरा सिखा तो नहीं सकता आपको मैं. I cannot teach you complete Leviticus इससे now. ज्यादा लेवस्था क्या समझोगे आज आप? What else more you understand Leviticus than this? चलिए, पाप किया, गलती की, मेमना लाना है. If you have committed sin, then offering is given. इतना समझ गया आपको? You understood this much? मेमने का बलिदान देने का सबसे पहला जो समय था वो तीसरा पहर था. And the lamb to be sacrificed was the timing for the 3rd hour of the day. गम्मत बगा, मजा देखिए. मेमने का बलि देने का टाइमिंग था, कभी भी नहीं दे सकते आप उसको. There was a timing to offer the sacrifice of the lamb. तो सबसे पहले सुबह का बलिदान देना है, तो सबसे पहले का टाइमिंग जो था वो था तीसरा पहर. And the only time we to give offering, that was the 3rd hour. और तीसरा पहर मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, आपके और मेरे 9 बजे का टाइम. And 3rd hour means yours and my 9 o'clock timing. नाही कळलं तुम्हाला? You did not understand? बलिदान द्यायचा टाइमिंग काय होता? सुबह का तीसरा पहर. The morning 3rd hour. और ये आज के टाइम में ये टाइम था 9 बजे. And today's time, that time is 9 o'clock. ये वही टाइम था जब यीशु मसीह को क्रूस पर 9 बजे चढ़ाया गया. That was the same time
time when Jesus was hanged on that cross. यीशु को क्रूस पर कितने में चढ़ाया गया? कितने बजे? सुनिए और एक सुन लीजिए। Now listen. आखिरी टाइमिंग जो था बलिदान, उसके बाद नहीं दे सकते आप। And the last timing of sacrifice, after that you cannot give the sacrifice. वो था शाम का जो टाइम, उनके हिसाब से, यहूदी कैलेंडर के हिसाब से शाम, वो 9वां पहर। It was the 9th hour of the evening. आपके और मेरे टाइम के हिसाब से और इस कथा के अनुसार वो ठीक 3 बजे का टाइम था। And according to you and me, the time was sharp 3 o'clock afternoon. देने का टाइम 9, Giving time in the morning 9, तीसरा पहर, 3rd hour of the day. और शाम का टाइम, एंडिंग टाइम यह 3 बजे, 9वां पहर। And the ending time, the 9th hour of the day, that was 3 o'clock p.m. इसका मतलब That means जो भी बलिदान देने की जो गुंजाइश हुआ करती थी, इस दरमियान हुआ करती थी, यीशु ने 9 से 3 बजे तक क्रूस पर टंग कर सारे बलिदान अपने आप में कवर कर लिए। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो शुरुआत है, वो अंत है। ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। कल्ला तो जोरा टाला बदुम प्रभुला धन्यवाद। and all the sacrifice was involved in Jesus Christ from 9 to 3 o'clock, all for everyone, once and for all. अब खड़े हैं तो और सुन लीजिए। And listen, 6 घंटे थे। 6 hours were there. कितने घंटे थे? कितने घंटे थे? अब सुनिए, मजा से सुनिए। Now listen to the fun. 6 आंकड़ा ये मानव का आंकड़ा है, The number 6 stands for man. क्योंकि 6वें दिन परमेश्वर ने मानव को बनाया। 6 घंटे में उसी परमेश्वर ने मानव के पापों के लिए 6 घंटे दुख सहा और मानवता के सारे पापों को उसने शुद्ध कर दिया, उसने धो दिया। जोरदार ताली बजा कर। The number 6 stands for the man, and on the 6th day God created man, and in the 6 hours He took to offer sacrifice for the man, for the whole world, and for the sins. पूरे मानव 6 आंकड़ा। Whole mankind, 6 hours. 6वें दिन मानव बनाया, 6th day man was created. मानव ने पाप किया, Man sinned. उसने 6 घंटे में मानव के पाप धो डाले उस सलीब पर। In 6 hours He offered sacrifice and washed away their sins. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है कहेगा जय मसीह की। बैठ जाइए। आखिरी जय मसीह की. आखिरी Last. इसको आखिरी कर देता हूं मैं। I'll tell you this is last point. मेरे पास और Doing the एक ministry आखिरी now. पॉइंट बताकर मैं समाप्त करूंगा और हम I'll tell you सब the विदा last- लेंगे यहां से। Last point, and then I will finish in this place. बलिदान क्यों दिया जाता था? The sacrifice which was given. बलिदान लाए We'll bring the sacrifice आंगन में। in the outer court. समझ लो पहले, कहां पे लाया? आंगन में। In the outer court, यहां पे बलिदान दिया जाएगा। the sacrifice will be given. बलिदान, पाप को लेकर आप चर्च में नहीं जा सकते, With sin, we cannot go inside the church. पाप को लेकर आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। With sin, we cannot go to the Lord. और आंगन में दिया जाता था। It was offered in the outer court. पहले अपने पापों के लिए बलिदान दो, First, sacrifice for your sins. अपने गलतियों के लिए आप मेमने की बलि दो, Sacrifice the lamb for your उस sins. पे हाथ रखो, वो सब कुछ करो। Put your hands upon that and all those things. उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो चर्च में। Then you can go inside the church. उसके बाद आप खुदा के पास जा सकते हो। Then you can go to the Lord. फिर याजक आपके साथ खुदा की बात करवाएगा। And the priest will talk to the Lord for you. मत्ती 27:51 खड़े हो जाए सब लोग। मत्ती 57:51, मैथ्यू 27:50। सगळेजण उभे राहा, इथं मी एंड करतोय। मैथ्यू 27:51 सुनिए। आप बिना बलि दिए आप खुदा के पास नहीं जा सकते, यह नियम था, इसके लिए बलिदान दिया जाता था। 27:51 पास्टर सोनाली हंस रही है। उसी क्षण उसी क्षण यरूशलेम के मंदिर का यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। आप बिना बलिदान के खुदा के पास नहीं जा सकते। खुदा पर्दे के पीछे होता था। उस जमाने में याजक उनको सामने लाया करता था, लेकिन यीशु की मृत्यु बलिदान के द्वारा आप पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन उस मेमने के बलिदान के द्वारा आप अब खुदा से मिल सकते हो। उन्होंने गलती क्या की? मैं तो कहता संपूर्ण मानव जाति विश्वासियों को खुदा से ही मिला डाला। जोरदार तालियां। कोई है जो कहेगा हालेलुया? अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, गुड फ्राइडे का पावर। Good Friday. अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और बोलिए यस। I say yes. मेमना मरेगा तो आपके पाप की क्षमा होगी, अंदर जाओगे। फिर भी पर्दे के अंदर नहीं जा पा रहे थे, The lamb will sacrifice, then you can go inside, but not inside that curtain. पवित्र स्थान पर बस। Only till the holy place. लेकिन इस मेमने ने जब क्रूस पर
अपने जान दिए, मेमना मरा आपके लिए, मंदिर का पर्दा ही फट गया, यानी सारी मानव, पूरी दुनिया, इजराइल नहीं अकेला, पूरी दुनिया, जो कोई विश्वास करेगा वो अब्राहम के वंशज है, And who अब्राहम का बच्चा है वो। हम लहू में, हम उसके रिलेशनशिप में नहीं होंगे ज्यूइश लोगों के, यहूदी में, लेकिन यदि हम यीशु के लहू से धुले हैं, अब्राहम के वंशज हैं, हम भी उस लहू का हिस्सा है। उसकी मृत्यु के द्वारा उसने हमको खुदा से मिला दिया। आप डायरेक्ट खुदा से बात कर सकते हो। यह है गुड फ्राइडे, एक रहस्य। दोनों हाथों को उठाइए और दोनों हाथों को उठाइए lift up both और hands. बोलिए गुड फ्राइडे, It's a Good Friday. उत्तम शुक्रवार, उत्तम शुक्रवार। एक रहस्य। अन्य सीडी पुस्तकें और चरवाहे के हृदय से मासिक पत्रिका और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता है पॉटर्स हाउस चर्च, लेन नंबर 3, मधुबन सोसाइटी, सांगली, पुणे 411027। हमारा फोन नंबर है 9850833779, 9850066880।